हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में थोड़े से हल्के से ना ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप कि कि थोड़ा सा उनको हिंदी में कुछ और होगा, इंग्लिश में कुछ और होगा। कुछ सेंटेंसेस इस तरीके के मिलेंगे। तो वो सेंटेंसेस मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए और उसी चीज़ की वजह से मैंने इस सीरीज़ को ही, अभी जो ये वीडियो चल रही है, इसी को ही मैंने कंटिन्यू किया। वरना मैं चेंज करने वाला था कि चलो मैं कोई और में देखता हूँ, इंटरव्यू वाली में देखता हूँ। लेकिन जब मैंने इसके फॉर्मेशंस देखी सो मुझे 5-6 सेंटेंसेस तो बहुत ही अच्छे लगे। मैंने कहा ये तो चीज़ पता होनी ही चाहिए बच्चों को। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। सजेस्ट करूँगा कोई नोट पैड, नोटबुक आप लेकर बैठिए। कोई भी चीज़ आपको लगती है इंपॉर्टेंट, आप उसको नोट कर सकते हैं और उन चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है, क्या कोई मौका है कि वो इसे पसंद नहीं करेगी। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस में दो, इस पूरे में के अंदर दो सेंटेंसेस है। पहला है क्या कोई मौका है, दूसरा वो इसे पसंद नहीं करेगी। तो जो पहला है क्या कोई मौका है, अब ये कौन सा सेंटेंस है तो ये सिंपल वाला है, सिंपल प्रेजेंट का। लेकिन देयर वाला कि देयर इज़ अ, इस तरीके से कि देयर इज़ अ बोतल। अब ये तो चीज़ होगी, मैंने बोला कि देयर इज़ अ बोतल इन फ्रिज, कि फ्रिज में एक बोतल है। अगर मुझे पूछना हो कि क्या फ्रिज में बोतल है, सो क्या होगा। अब ये सवाल बन गया। सवाल कौन सा, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो अब इसमें क्या होगा, मेन वर्ड जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। सो देयर इज़ अ बोतल, इसमें मेन वर्ड क्या है, इज़ सबसे पहले आ जाएगा। सो इज़ देयर अ बोतल या फिर इज देयर एनी बोतल इन फ्रिज, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। तो ये मेरा क्या वाला सवाल हो गया। सेम यहाँ पे क्या कोई मौका है, अगर मुझे ये बोलना होता कि कोई मौका है, सो देयर इज अ चांस। ठीक है, और जब मैंने पूछा कि क्या कोई मौका है, तो यहाँ पे इज सबसे पहले आ जाएगा। इज देयर एनी चांस, कि क्या कोई मौका है कि वो इसे पसंद नहीं करेगी। की के लिए दैट लगाना चाहो, नहीं लगाना चाहो, आपकी चॉइस। वो इसे पसंद नहीं करेगी कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला क्या रहेगा, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, वो, शी। मेन वर्ड विल, उसके साथ क्या है, नॉट। एक्शन क्या है यहाँ पे, पसंद करना, लाइक। सो शी विल नॉट लाइक इट, और विल और नॉट को मर्ज करके हम क्या लगा देते हैं, वोंट। ठीक है, सो इज देयर एनी चांस शी वोंट लाइक इट, क्या कोई मौका है कि वो इसे पसंद नहीं करेगी, कोई चांस है कि वो इसको पसंद नहीं करेगी। हमने इतने अच्छे से सजाया है, ये उस सेंस के अंदर एक सेंटेंस गया है। अब यहाँ पे इसने बोला हमने ये कम समय में किया, लेकिन मुझे आशा है कि तुम इसकी सराहना करोगी। अब सराहना का मतलब अप्रिशिएट करना, इसकी तारीफ करना, तुम्हें ये पसंद आएगा उस सेंस में। सो हमने ये कम समय में किया, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे एक्शन क्या है, करना, डू। ये चीज समझ लो ध्यान से। अब ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट। फॉर्मूला क्या रहेगा, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, हमने, वी। मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड। एक्शन क्या है, करना, कि हमने किया, तो एक्शन है डू। अब डिड छुपेगा डू के अंदर और क्या होगी, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। सो डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। सो वी डिड इट, हमने ये किया, इन अ शॉर्ट टाइम, कम समय में। ठीक है, इस तरह से बना। सो हमने ये कम समय में किया, वी डिड इट इन अ शॉर्ट टाइम। लेकिन मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, बट आई होप। अब ये जो आई होप है, ये पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि मैं ये आशा करती हूँ। एक्शन है यहाँ पे आशा करना, आशा रखना, होप। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर है मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन होप। डू छुपा, होप में कोई चीज नहीं है। आई होप, मैं आशा करती हूँ, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है तुम इसकी सराहना करोगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक्शन है सराहना करना, अप्रिशिएट करना, यहाँ पे मेरा एक्शन है। और ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, तुम, यू। मेन वर्ड विल, अब तुम क्या करोगी, इसकी सराहना, अप्रिशिएट करोगे। सो यू विल अप्रिशिएट। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, हमने ये कम समय में किया, लेकिन मुझे आशा है कि तुम इसकी सराहना करोगी। वी डिड इट इन अ शॉर्ट टाइम, बट आई होप यू विल अप्रिशिएट इट। इस तरीके से सेंटेंस बना। अब ये करिए, पागल मत बनो, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, अब जो ये पहला है, पागल मत बनो। ठीक है, अब यहाँ पे जो बनना वाला सेंस है ना, इसे हम बी का यूज करते हैं। ठीक है, सो अब ये सेंटेंस है जहाँ पे मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी को कुछ ना करने के लिए, अब अगर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलूंगा तो डू छुप जाता है। अब किसी को कुछ ना करने के लिए बोलूंगा तो डू बाहर आएगा नॉट के साथ। सो डोंट बी स्टूपिड, पागल मत बनो। डोंट बी सिली, डोंट बी स्टूपिड, इस तरीके से कि पागल मत हो, पागल मत बनो, इस तरीके से। सो डोंट बी स्टूपिड,
पागल मत बनो, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, कई बार ऐसा होगा कि सेंटेंस आपको वो लगेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनना चाहिए और बन भी जाता है, लेकिन वही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपको सुनने को मिल जाएगा। सो ऐसी जगह पे कंफ्यूज मत होना। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल कई बार बताया हुआ है, मान लीजिए कोई मेरे सामने आया, उसने नई शर्ट पहन रखी है, ठीक है। अब मुझे क्या बोलना चाहिए, भाई शर्ट अच्छी लग रही है, सो दिस शर्ट इज लुकिंग गुड, इस तरीके से बोलना चाहिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, दिस शर्ट लुक्स गुड, तो मैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी को बोलूँ यू आर लुकिंग गुड टुडे, तुम आज अच्छे दिख रहे हो, लेकिन आपने ये चीज़ सुनने को मिली होगी, ऐसा बोलते हैं यू लुक गुड टुडे, तुम आज अच्छे दिखते हो, इस तरीके से। सो यू लुक गुड टुडे, ये आपको सेंटेंस मिलेगा, बहुत मिलेगा। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कुछ सेंटेंसेस होंगे जो सेम साउंड करेंगे, लेकिन आपको लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनना चाहिए था, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को समझ लेना। जैसे यहाँ पे सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है, सो बनना चाहिए था एवरीथिंग इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे एक्शन क्या है, लगना, मतलब दिख रहा है, सो लुक, यहाँ पे एक्शन है। अब सब क्या दिख रहा है, सब कुछ, सो एवरीथिंग मेरा डूअर है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एवरीथिंग इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। ये अब इसको अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाऊंगा, सो मेरा डूअर कौन है, एवरीथिंग, ये मेरी सिंगुलर टर्म होती है, एवरीथिंग, सब कुछ। मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है, वही दिखना, लुक, डज छुपा लुक में और क्या बन गया, लुक्स, एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल। सो के साथ में क्या बताया कि सो की जगह हम रियली भी लगा सकते हैं, वेरी भी लगा सकते हैं, इस तरीके से। सो पागल मत बोलो, सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है, डोंट बी स्टूपिड, एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे कह रहा है मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम चाहो तो हम साथ चल सकते हैं। 3 सेंटेंसेस हैं। पहला है मैं काम पर जा रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा एम, एक्शन क्या है, जाना, गो, गो में आईएनजी, आई एम गोइंग टू वर्क, मैं काम पर जा रहा हूँ, मैं काम के लिए जा रहा हूँ, इस तरीके से आई एम गोइंग टू वर्क। तुम चाहो, अब ये जो सेंटेंस है तुम चाहो मतलब अगर तुम चाहो, ठीक है, सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर तुम चाहती हो, इस तरीके से। सो अगर के लिए इफ लगाया, तुम चाहती हो, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुम, यू मेन वर्ड डू, एक्शन चाहना, वांट, डू छुपा वांट में कोई चीज नहीं है, यू वांट। सो इफ यू वांट, अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहती हो, हम साथ चल सकते हैं। अब तो के लिए देन लगाना चाहो लगा सकते हो, सो लगाना चाहो लगा सकते हो, ना लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। हम साथ चल सकते हैं, चल सकते मतलब हम साथ जा सकते हैं, वो वाला सेंस है। ये सेंटेंस है आपका कैन वाला, सकता है सकती है वाला, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हम, वी मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है, साथ जाना, चलना, मतलब वी कैन गो टुगेदर, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं काम पर जा रहा हूं, तुम चाहो, अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहती हो तो हम साथ चल सकते हैं, हम साथ में जा सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू वर्क, इफ यू वांट वी कैन गो टुगेदर, आई एम गोइंग टू वर्क, इफ यू वांट वी कैन गो टुगेदर। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो, इसने बोला कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सेंटेंस आया डू नॉट फील कंपेल्ड। अब बेसिकली कंपेल का मतलब क्या होता है, कंपेल का मतलब होता है मजबूर, ठीक है, विवश, मजबूर। अब यहाँ पे जब इसने बोला, ये सेंटेंस कौन सा है जहाँ पे मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब महसूस मत करो, डू नॉट फील कंपेल्ड, कि भाई मजबूर महसूस मत करो, मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी आप कर रहे हो कि यार अब तो ये करना पड़ेगा, तो इसका जो मीनिंग आया वो ये है, भाई नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इसको हम ऐसे, जैसे हम कई बार बोलते, नो 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 इट्स ओके, लाइक यू डोंट हैव टू बी इन ट्रबल, यू डोंट हैव टू डू दिस फॉर मी, यू डोंट हैव टू फेस दीज थिंग्स, सो नो प्रॉब्लम आई विल डू इट, एक तरीके से ये होता है। सो सेम वहाँ पे हम इस तरीके से बोलते हैं डोंट फील कंपेल्ड, ठीक है, कि मतलब अगर मैं दिख गई हूँ, मैं साथ में आ गई हूँ, तो तुम्हें ये लग रहा होगा कि यार मुझे इसको बोलना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी कर लेता हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है। तो इसने बोला परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट फील कंपेल्ड, ठीक है, कंपेल का मतलब मजबूर। अब डोंट फील कंपेल के अंदर ईडी क्यों लगा हुआ है, ठीक है, कंपेल करना, कंपेल का मतलब है किसी को मजबूर करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो किसी चीज़ के लिए। लेकिन अब मैं मजबूर की कंडीशन में कि भाई तुम अपने आप को मजबूर महसूस मत करो, इसीलिए डोंट फील कंपेल्ड है ना कि कंपेल, समझ रहे हो, ठीक है। सो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डू नॉट फील कंपेल्ड। सिर्फ इसीलिए कि हम टकरा गए थे, आपको मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। तो पहला है सिर्फ इसीलिए कि हम टकरा गए थे आपको मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सेंटेंस आप चाहो तो आगे पीछे कर लो, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है आपको मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको कैसे बनाएंगे? अब मैंने बताया हुआ है हैव टू, नीड टू, वांट टू, इन चीज़ों के ऊपर मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन जो आएगी, ये मजबूरी वाली बात आ गई ना कि भाई तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ये चीज़ करने की, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे छोड़ने की, तो ये हैव टू वाला सेंस जाएगा। चाहो तो नीड टू भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे नीड ज़रूरत वाली बात तो हो ही नहीं रही है, यहाँ पे एक मजबूरी वाली बात कि कोई ज़रूरत नहीं है मुझे छोड़ने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्शन है मेरा हैव टू, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है मेरा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि तुम्हें ये नहीं है, इस तरीके से तुम ये नहीं रखते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? तुम है, यू, मेन वर्ड डू, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है? हैव टू। यू डोंट हैव टू, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अब क्या करने की, यू डोंट हैव टू गिव मी अ राइड, मतलब राइड का यहाँ पर मतलब हो गया छोड़ने की, ठीक है। जैसे आपको किसी ने अगर आप गाड़ी में हो और कोई खड़ा हुआ है आपका दोस्त या फिर कोई भी, आपको बोलना हो कि मैं छोड़ दूं क्या, तो एक तो होता है कैन आई गिव यू अ लिफ्ट, क्या कैन आई गिव यू अ लिफ्ट, और यहाँ पर राइड भी यूज हो जाता है, थोड़ा कैजुअल टर्म है, कैन आई गिव यू अ राइड, इस तरीके से। तो राइड भी हम यूज़ करते हैं। अगर आप ओला उबर की वो देखेंगे ना तो वहाँ पर राइड लिखा हुआ आता है, योर राइड इज़ ऑन द वे, तो मतलब आपकी टैक्सी, उस तरीके से, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू गिव मी अ राइड, आपको मुझे राइड देने की, मुझे छोड़ने की, मुझे लिफ्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि हम टकरा गए थे। सिर्फ इसीलिए का मतलब जस्ट बिकॉज, ठीक है, जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए हम टकरा गए थे। अब यहाँ पे टकराने को क्या हम बोलते हैं? एक तो होता है बम्प इनटू, ठीक है, और दूसरी एक टर्म होती है कोलाइड, ठीक है। अब कोलाइड में डिड छुपेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा कि हम टकरा गए थे। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? वी, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? कोलाइड। अब डिड छुपा कोलाइड में, कोलाइडेड बन गया, ठीक है। जस्ट बिकॉज वी कोलाइडेड, सिर्फ इसीलिए कि हम टकरा गए थे, यू डोंट हैव टू गिव मी अ राइड, आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से सेंटेंस बना, चाहो तो आगे पीछे कर लो, यू डोंट हैव टू गिव मी अ राइड जस्ट बिकॉज वी कोलाइडेड, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस यही बना, सिर्फ इसीलिए कि हम टकरा गए थे आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट सॉरी, यू डोंट हैव टू गिव मी अ राइड जस्ट बिकॉज वी कोलाइडेड। इस तरीके से सेंटेंस बनाइए हमारा। इसने बोला मैं टैक्सी ले सकती हूँ, ठीक है, मैं टैक्सी ले सकती हूँ, सीधी सी बात है। सो कौन सा सेंटेंस है? सकता है, सकती है वाला, कैन वाला सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है? मैं, मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है? लेना, ठीक है। आई कैन टेक क्या? अ टैक्सी, आई कैन टेक अ टैक्सी, मैं टैक्सी ले सकती हूँ, मैं टैक्सी कर सकती हूँ। आई कैन बुक अ टैक्सी, आई कैन बुक अ राइड, आई कैन टेक अ राइड, कई सारी चीज़ों से ये सेंटेंस बन जाएगा। अब ये कह रहा है हम एक ही जगह जा रहे हैं इसलिए हम एक साथ जा सकते हैं। अब आप यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी, हम एक ही जगह जा रहे हैं, ये तो आपका सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। हम एक ही जगह जा रहे हैं, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? हम, वी, मेन वर्ड लगा आर, एक्शन क्या है? जाना, गो, गो में आईएनजी लगा, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं एक ही जगह, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू द सेम प्लेस, मतलब सेम जगह, एक ही जगह। सो वी आर गोइंग टू द सेम प्लेस, हम एक ही जगह जा रहे हैं इसीलिए हम एक साथ जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसीलिए टर्म है, यहाँ पे आप सो का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज का यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे एक बहुत ही फॉर्मल कंडीशन में हम जो यूज़ करते हैं देयर फॉर का भी यूज़ कर देते हैं। देयर फॉर, इसीलिए हम एक साथ जा सकते हैं। अब कौन सा सेंटेंस बना? सकता है, सकती है, कैन वाला। सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन, डूअर कौन है? हम, वी, मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है? जाना, गो, सो वी कैन गो टुगेदर, एक साथ। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? हम एक ही जगह जा रहे हैं इसीलिए हम एक साथ जा सकते हैं। वी आर गोइंग टू द सेम प्लेस देयरफॉर वी कैन गो टुगेदर। और यहाँ पे ना मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल, कि कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पूछा था कि मैं चेंज करूं, मतलब कि अपना पढ़ाने का जो तरीका है क्या मुझे उसको चेंज करना चाहिए। अगर क्योंकि मेरे पास एक आधा कमेंट ये आया था कि सर आप जब समझाते हैं तो थोड़ा सा उसमें आप इंग्लिश भी ऐड कर लीजिए, 50% हिंदी 50% इंग्लिश, वाइल यू मेक अस अंडरस्टैंड। तो मैं अभी क्या करता था, मैं बहुत ही कम इंग्लिश का यूज़ करता था, ठीक है, क्योंकि मुझे यही चीज़ लग रहा है ना,
हाँ, तो सिर्फ यही है ना, क्योंकि मुझे पता है कि जब अगर कोई बच्चा मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए आ रहा है, तो अगर मैं उसको इंग्लिश में ही बोल बोल के सिखाने लग जाऊंगा तो वो क्या समझेगा। तो मुझे उनसे कनेक्ट होना होता है, और कनेक्ट होने के लिए मुझे बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक जाना होता है कि अगर किसी को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो वो तो हिंदी से ही समझेगा ना। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स हैं इस तरीके के, और मैं इस चीज़ का पर्पस भी बताता हूँ कि इसका पर्पस क्या है, इसका रीज़न क्या है। यूट्यूब की जो एल्गोरिथम है, या फिर मतलब कह लो कि अगर आपके जो व्यूअर्स हैं वो आउट ऑफ इंडिया के ज़्यादा हैं, तो आपका क्या होता है ना, आपके जो पैसे बनते हैं यूट्यूब पे, अगर वैसे नहीं नॉर्मल बोलूँ तो वो ज़्यादा बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपका आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा कंटेंट देखा जा रहा है। सो इसीलिए मोस्टली मैंने देखा है जो लोग हैं जो पूरा इंग्लिश में बनाते हैं, अब वो पता नहीं कैसे सिखाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन पूरा इंग्लिश में बोलने से ये चीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है कि अगले को तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन हाँ, जो आउट ऑफ इंडिया आपका बंदा कोई बैठा हुआ है, आउट ऑफ इंडिया जो लोग देख रहे हैं, वो जब देखते हैं तो उनके पैसे बन जाते हैं। तो वहाँ पे मुझे पढ़ाने का मोटिव समझ में नहीं आता। वहाँ तो सिर्फ आपको एक ट्रैफिक गेन करना है, ऑडियंस गेन करनी है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मैं इस चीज़ में गलत भी हूँ, आई कुड बी रॉन्ग इन दिस, आई एम नॉट श्योर कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि नहीं, लेकिन जो चीज़ मुझे लगती है पर्सनली, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे समझाने के टाइम पे, पढ़ाने के टाइम पे ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए। जो बंदा मेरी वीडियो को देख रहा है उसको भी इंग्लिश ही सीखनी है, और उसको इंग्लिश नहीं आती है वो इसीलिए ही सीख रहा है। ठीक है, इसीलिए ही वो चीज़ मैं हिंदी में ही रखता हूँ। अगर मैं इंग्लिश में ही करूँगा शायद उसको वो बात समझ में ही ना आए जो मैं इंग्लिश में बोल गया, और हो सकता है कि वो बहुत ज़रूरी चीज़ हो। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा मैं हिंदी में ही बोलूँ। ऑल्दो मेरे पास कॉल्स भी आ जाती है, कभी कभार कॉल आ जाती है किसी बच्चे की। व्हाट्सएप पे मेरे पास जो ग्रुप है उसमें भी बच्चे इंग्लिश में ही कन्वर्सेट करते हैं, और वो मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी मीटिंग्स अरेंज कर रहे होते हैं गूगल मीट पे या फिर नॉर्मल व्हाट्सएप पे। तो वो एक अलग सिनेरियो है। अगर मैं वैसे तो कभी ज्वाइन करने का मुझे टाइम मिलता ही नहीं है, पहले तो बहुत मिल जाया करता था। पहले तो मैं कभी भी मेरे पास टाइम है तो मैं मीटिंग ज्वाइन कर लिया करता था बच्चों के साथ ही, और वहाँ पे मैं प्रैक्टिस उनके करवाया करता था, मैं खुद बोलता था, तो वो सब चीज़ें एक अलग है। लेकिन फ़िलहाल अभी टाइमिंग का इतना इशू है कि मुझे ही पता है कि मैं वीडियोज़ क्या टाइम निकाल कर बनाता हूँ। ठीक है, चलो वो चीज़ तो हो गई, आगे चलो चलते हैं। अब इसने बोला ठीक है अगर तुम जिद कर रहे हो तो, ठीक है, सो ठीक है, ओके। अब तुम जिद कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो वो वाला सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पे देखो एक्शन क्या है, जिद करना। अब जिद करने को मतलब किसी को इंसिस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा एक्शन है वो है इंसिस्ट। अगर के लिए इफ लगाया, साइड में रख दिया। आप जिद कर रहे हो, तुम जिद कर रहे हो, वो वाला सेंस बना। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड लगा आर। अब तुम क्या कर रहे हो, जिद, इंसिस्ट, इंसिस्ट में आईएनजी, यू आर इंसिस्टिंग। आप जिद कर रहे हो, तुम जिद कर रहे हो, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, ठीक है अगर तुम जिद कर रहे हो तो। ओके इफ यू आर इंसिस्टिंग, तो के लिए आप चाहो तो एंड में देन लगा सकते हो, ये सेंटेंस बन जाएगा। ओके इफ यू आर इंसिस्टिंग देन, इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है, कोई इशू नहीं है। अब इसने बोला कि जैसा कि मैंने सोचा था, या फिर स्लैश मैंने लिखा हुआ है कल्पना की थी, बहुत सुंदर। अब ये सेंटेंस मैंने क्यों लिया है, पहली बात तो जैसा कि, ठीक है, जैसा के लिए मैंने बताया हुआ है एज और लाइक, हम इन दोनों में से कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। एज का यूज़ आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे जो है कि मैंने कल्पना की थी, मैंने सोचा था, ठीक है। अब यहाँ पे कल्पना करने को मैंने क्या बताया, एक तो इमेजिन होता है, ठीक है, इमेजिन, ठीक। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो अलग है, ये इमेजिन नहीं है, ये है इमेज्ड। अब इमेज किससे बना है, इमेज जो टर्म बनी है ये बनी है इमेज से। इमेज मतलब एक पिक्चर, दिमाग में कल्पना, वो वाली एक इमेजिनेशन, एक इमेज जो बनी है, ठीक है। जैसे हम फोटो बनाए, एक इमेज है, तो ये इमेज वो टर्म है। अब इमेज को यहाँ पे एक एक्शन के तौर पे ले लिया गया है कल्पना करने के लिए, कि दिमाग में एक इमेज बनाने के लिए, सोचने के लिए, कि जैसा कि मैंने दिमाग में इमेज बनाई थी, जैसा कि मैंने दिमाग में उसकी एक तस्वीर बनाई थी, जैसा कि मैंने सोचा था, जैसा कि मैंने कल्पना की थी। सो आई डिड इमेज, डिड छुपा इमेज में और वो इमेज्ड बन गया, ठीक है। सो ये टर्म सिखाने के लिए मैंने ये वाला सेंटेंस लिया था। सो एज आई इमेज्ड, जैसा कि मैंने सोचा था, जैसा कि मैंने कल्पना की थी, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे पोस्टर गए क्या, नहीं, यहाँ पे सेंटेंस है पोस्टर आ गए क्या। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, वो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेंटेंस क्या है, पोस्टर आ गए क्या, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, ये हिंदी गलत है। अब हिंदी में क्या बोलना चाहिए था, क्या पोस्टर आ गए हैं, या फिर क्या पोस्टर्स आ चुके हैं, इस तरीके से बनना चाहिए था। तो यही चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम हिंदी से इंग्लिश जब बोलने जाते हैं तो हमें कन्फ्यूजन आती है। हिंदी में तो किसी ने मुझे बोल दिया सेंटेंस, पोस्टर आ गए क्या, और मैं इसको कैसे बनाऊँ, क्या पे ख़त्म हो रहा है ये। तो पहले आपको इसको एक
आराम से सिंपलीफाई करना होगा, एक सिंपल लैंग्वेज में तोड़ो कि क्या पोस्टर्स आ गए हैं, क्या पोस्टर्स आ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सो मेन वर्ड सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब डूअर और एक्शन, अब यहाँ पे डूअर कौन है, पोस्टर्स। आया कौन है, पोस्टर्स ना, तो यहाँ पे डूअर मेरा पोस्टर्स है, ठीक है। सो क्या बना सेंटेंस, मेन वर्ड डूअर और एक्शन। मेन वर्ड्स क्या लगेगा, मेन वर्ड क्या लगेगा, हैव, क्योंकि पोस्टर्स तो है प्लूरल टर्म। सो हैव, डूअर कौन है यहाँ पे, पोस्टर्स, ठीक है। हैव पोस्टर्स, एक्शन क्या है, आना, उस कम की थर्ड फॉर्म लगेगी और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। सो हैव पोस्टर्स कम, पोस्टर्स आ गए हैं क्या, पोस्टर्स आ चुके हैं क्या, क्या पोस्टर्स आ चुके हैं, ये सारे टर्म का सेंटेंस यही बनेगा। अब ये कह रहा कसम से मैं बहुत परेशान था, मैंने शाम को कुछ काम किया था, ठीक है। तो कसम से, जैसा हम हिंदी में बोल देते हैं ना कसम से यार, तो इस कसम को मतलब आई स्वेयर, ठीक है, आई स्वेयर। अब इसको देखने जाओगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई स्वेयर, आई डू स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, इस तरीके से। लेकिन जैसा हम हिंदी में बोलते हैं ना भाई कसम से, सो इंग्लिश में भी आई स्वेयर बोल देते हैं, ठीक है। मैं बहुत परेशान था, कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। सो मैं बहुत परेशान था, तो क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था। सो मैं की बात कर रहे हैं आई, मेन वर्ड लगा वॉज, अब मैं क्या था, बहुत परेशान, वेरी वरीड, या फिर टेंस लगा दो आप, ठीक है। सो आई वॉज वेरी वरीड, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मैंने शाम को कुछ काम किया, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। एक्शन क्या है यहाँ पे, करना, डू। सो फॉर्मेशन क्या आएगी, डू और मेन वर्ड एक्शन। डू और कौन है, मैंने किया था, सो आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे, डू, कि मैंने किया था, आई डिड डू, डिड छुपा डू में और डू की सेकंड फॉर्म बनेगी जो कि डिड ही होती है। आई डिड, मैंने किया, क्या किया, आई डिड सम वर्क इन द इवनिंग, मैंने शाम में कुछ काम किया। सो पूरा सेंटेंस मेरे पास क्या बना यहाँ पे, कसम से मैं बहुत परेशान था, मैंने शाम को कुछ काम किया, आई स्वेयर आई वॉज वेरी वरीड, आई डिड सम वर्क इन दी इवनिंग। अब ये कह रहा तो आज मज़ा आ जाएगा, कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को, तो आज मज़ा आ जाएगा मतलब तो के लिए सो लगाया रख दिया, आज मज़ा आ जाएगा मतलब आज का दिन बढ़िया होगा, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा ये ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, अगर मुझे ये बोलना हो कि आज का दिन तो बहुत बढ़िया होगा, कौन सा सेंटेंस है ये, फ्यूचर का सेंटेंस है, इतना समझ में आ गया। और ये फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि आज का दिन ऐसा होगा, ठीक है, समझ गए। सो हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होगा, फ्यूचर का सिंपल का फॉर्मूला ये है। सो किसकी बात कर रहे हैं, आज की। सो टुडे, मेन वर्ड लगेगा फ्यूचर के सिंपल में विल बी। सो टुडे विल बी क्या, बहुत बढ़िया, इनक्रेडिबल, सिंपल, आज बहुत बढ़िया होगा, आज का दिन बहुत बढ़िया होगा, इस तरीके से। सो टुडे विल बी इनक्रेडिबल, अब हिंदी में बोलते हैं ना भाई आज मजा आ जाएगा, सो टुडे विल बी इनक्रेडिबल, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस हमारा ये वाला यहाँ पे बन गया। अब ये पूछ रही है बैंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट तैयार है ना, ठीक है, इस तरीके से। सो कौन सा सेंटेंस है, ना को तो फिलहाल अभी इग्नोर करो, बैंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट तैयार है ना, इस तरीके से सेंटेंस बना। सो सेंटेंस है ये वाला आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, बैंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट, हम इसकी बात कर रहे हैं। सो द कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंड, अब ये सिंगुलर टर्म है तो इज, अब वो क्या है, तैयार, रेडी। सो द कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक इज रेडी, राइट, ठीक है। बैंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट तैयार है ना, इस तरीके से सेंटेंस बना। अब इसने बोला नहीं, उन्होंने अभी तक ये साइन नहीं किया है, कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, उन्होंने अभी तक ये साइन नहीं किया है। सेंटेंस है आपका या है ये है का मैंने बताया हुआ है। ये सेंटेंस आपको मोस्टली जो टर्म मिलेगी जाती हुई वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में मिलेगी कि वो अभी तक साइन नहीं कर चुके हैं, इस तरीके से, उन्होंने अभी तक साइन नहीं किया है। सो नेगेटिव सेंटेंस हुआ डूअर, मेन वर्ड नॉट, और एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। सो डूअर कौन है, उन्होंने, वे। सो दे, मेन वर्ड लगेगा हैव, उसके साथ नॉट, दे हैव नॉट क्या नहीं किया, साइन, तो साइन की थर्ड फॉर्म आएगी साइंड, दे हैवंट साइंड इट येट, दे हैवंट साइंड इट येट, उन्होंने अभी तक ये साइन नहीं किया है, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, नहीं, उन्होंने अभी तक ये साइन नहीं किया है, नो, दे हैवंट साइंड इट येट, उन्होंने अभी तक ये साइन नहीं किया है। अभी कह रहे इस पर तुरंत साइन करवा लो ताकि आखिरी समय में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब जो पहला सेंटेंस है ना, तुरंत साइन करवा लो, ठीक है, इस पर तुरंत साइन करवा लो, अब करो नहीं, करवा लो। अब कोई भी चीज़ करवाने के लिए मैंने कई बार एक टर्म बताई हुई है, गेट समथिंग डन। अब यहाँ पे गेट तो गेट लगेगा, समथिंग मतलब किस पे काम कराना है, और डन का मतलब जो काम कराना है उसकी थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैं बोलूँ दीवार को पेंट करा लो,
ठीक है। सो गेट लगाया, किस पर काम कराना है, दीवार पे। गेट द वॉल, क्या काम कराना है, पेंट का, पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड, ठीक है। सो गेट द वॉल पेंटेड, दीवार पर पेंट करवा लो, इस तरीके से। सो तुरंत साइन करवा लो, इस पर तुरंत साइन करवा लो। सो किस पर करवाना है, पहले लगाया गेट, अब किस पर कराना है, इस पर, गेट इट, इस पर क्या काम कराना है, साइन का। सो उसकी थर्ड फॉर्म गेट इट साइंड, इस पर साइन करवा लो तुरंत, इमीडिएटली, सिंपल है। सो गेट इट साइन इमीडिएटली, ताकि आखिरी समय में कोई दिक्कत ना हो। ताकि के लिए हम क्या लगाते हैं, सो दैट, ठीक है, सो दैट आखिरी समय में कोई दिक्कत ना हो। सिंपल सेंटेंस है, देयर वाला सेंटेंस है। सो देयर आर नो प्रॉब्लम्स, कि कोई दिक्कत ना हो, किसी के होने ना होने वाला सेंस है ना ये, एग्जिस्टेंस प्रेजेंस की। देयर आर नो प्रॉब्लम्स आखिरी समय में, एट द लास्ट मिनट, ठीक है, इस तरीके से बना। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, गेट इट साइंड इमीडिएटली सो दैट देयर आर नो प्रॉब्लम्स एट द लास्ट मिनट, ठीक है। इस पर तुरंत साइन करवा लो ताकि आखिरी टाइम पे, आखिरी समय में कोई दिक्कत ना हो। अब ये करिए, ठीक है, मैं ये तुरंत करा देती हूँ, ठीक है, ओके, मैं ये तुरंत करा देती हूँ, करती नहीं हूँ, करा देती हूँ। तो फिर वही आएगा, कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। अब यहाँ पे डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन होगी, लेकिन एक्शन क्या है, करवाना, करना नहीं, करवाना, ठीक है। सो क्या बनेगा यहाँ पे, डूअर कौन है, आई, मैं करवाऊंगी। सो मेन वर्ड लगा विल, अब एक्शन क्या है, करवाऊंगी, ठीक है। सो गेट इट डन, सो आई विल गेट इट डन राइट अवे, राइट अवे का मतलब तुरंत, अभी, ठीक है। सो मैं ये तुरंत करा देती हूँ, मैं ये तुरंत करवाऊंगी। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये चीज और देखो, एंड में आ रहा है ता है, ती है, ते है, लेकिन समझ रहे हो ना कि ये फ्यूचर का सेंटेंस है ना कि प्रेजेंट का। तो ये चीज मैंने कई बार बताई हुई है कि कई बार ऐसा होगा कि आपको ता है, ती है, ते है मिलेगा, लेकिन वो फ्यूचर का सेंटेंस होगा। मान लो हम 10 लोग बैठ कर बात कर रहे हैं और हम बना रहे हैं कल की पार्टी का प्लान, कि कल हम करते हैं पार्टी, और मैंने बोला कि यार पंकज का तो ऐसा ही है, वो तो हमेशा मना कर देता है, वो नहीं आएगा। मेरे किसी दोस्त ने बोला कि भाई तुम उसकी टेंशन मत लो, उससे मैं बात करता हूँ, या फिर उसने बोला कि उसको मैं लेकर आता हूँ। तो जब उसने ता है, ती है बोला, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है कि कल उसको मैं लेकर आता हूँ, मैं बताता हूँ ये। तो सेम यहाँ पे मैं ये तुरंत करा देती हूँ, मतलब करवाएगी ना ये अभी, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस हुआ। एक्शन है यहाँ पे करवाना, गेट इट डन। अगर यहाँ पे पेंट करवाना होता, गेट इट पेंट, ठीक है, आई विल गेट इट पेंट, मैं इस पर पेंट करवा देती हूँ, इस तरीके से। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही है यहाँ पे, ये पैसिव नहीं है, डूअर है मैं, मेन वर्ड विल, अब एक्शन क्या है यहाँ पे, करवाना। सो गेट इट डन, आई विल गेट इट डन राइट अवे, मैं ये तुरंत करवा देती हूँ, इस तरीके से सेंटेंस हमारा बना। सो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।